हेलो साथियों, मैं शान मोहम्मद आज आपके सामने यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स की एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम साथियों राष्ट्रीय आय के संबंध में अध्ययन कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, किसी देश के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा के जनक साइमन कुजनेट्स थे। साइमन कुजनेट्स के अनुसार किसी देश में उत्पादित उन वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य जो अंतिम उपभोक्ता को प्राप्त होती है, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित शामिल अथवा शामिल नहीं है। राष्ट्रीय आय की गणना मौद्रिक रूप से की जाती है। गत वर्ष का स्टॉक राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होता है। गत वर्ष का उत्पादन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। ब्याज प्राप्तियां राष्ट्रीय आय का हिस्सा होती हैं। पेंशन, वजीफा भत्ता अंतरण राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। उधारियों की पुनः प्राप्ति राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। उधारियों की पुनः प्राप्ति राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। भारत में राष्ट्रीय आय, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई। अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये प्रति वर्ष बताई। साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ, भारत में सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय की गणना हुई थी वो 1868 में हुई थी। ये गणना दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये प्रति वर्ष बताई। 2011-12 में फिडले शिराज द्वारा प्रति व्यक्ति आय 49 रुपये बताई गई। 1931 से 1932 में VKR राव
1931-32 में V.K.R.V. राव द्वारा सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की गई। अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष पी.सी. महालनोबिस थे। राष्ट्रीय आय की गणना 1 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय आय गणना हेतु आधार वर्ष 2004-05 को परिवर्तित कर 2011-12 कर दिया गया। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना करने हेतु केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO की स्थापना 1951 में नई दिल्ली में की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष पी.सी. महालनोबिस थे, जिन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। सर्वप्रथम CSO द्वारा 1956 में राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी किए गए। 23 मई 2019 को CSO तथा NSSO को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन NSO किया गया, जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है। विदेशों से प्राप्त आय की गणना RBI द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना आधार वर्ष तथा प्रचलित वर्ष पर की जाती है। नंबर 1, आधार वर्ष या स्थिर वर्ष या बेस ईयर। आधार वर्ष से तात्पर्य उस वर्ष से है जिसकी कीमतों को आधार मानकर अर्थव्यवस्था की गणना की जाती है। नोट: 1 जनवरी 2015 को आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया। नंबर 2, प्रचलित वर्ष या चालू वर्ष या करंट ईयर। वर्तमान में प्रचलित कीमतों के आधार पर गणना की जाती है। हिंदू वृद्धि दर, हिंदू ग्रोथ रेट। हिंदू वृद्धि दर से तात्पर्य राष्ट्रीय आय की निम्न वृद्धि दर है। हिंदू वृद्धि दर को प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा परिभाषित किया गया। अंतिम वस्तुएं, फाइनल गुड्स, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान तैयार उपभोग योग्य वस्तुएं अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। उपयोग के आधार पर 2 प्रकार की वस्तुएं हैं। नंबर 1, उपभोक्ता वस्तु, कंज्यूमर गुड्स, जिस वस्तु का उपयोग उपभोग हेतु किया जाता है। नंबर 2, पूंजीगत वस्तु, कैपिटल गुड्स, जिस वस्तु के उपयोग से आय का सृजन व पूंजी निर्माण होता है। उपभोक्ता वस्तुएं, कंज्यूमर गुड्स भी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1,
टिकाऊ वस्तु, वे उपभोक्ता वस्तुएं जो उपभोग के दौरान अपने अस्तित्व को बनाए रखती है, जैसे टेलीविज़न, एयर कंडीशन, फ्रिज। नंबर 2, गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, वे उपभोक्ता वस्तुएं जो उपभोग के दौरान अपना अस्तित्व खो देती हैं, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन। पूरक वस्तुएं, दो वस्तुओं में पाया जाने वाला वह संबंध जिसमें एक वस्तु की मांग बढ़ने से दूसरी वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है तथा दूसरी वस्तु की मांग घटने से पहली वस्तु की मांग भी घट जाती, जैसे कार या पेट्रोल, चाय और दूध, पेन और स्याही। स्थानापन्न वस्तुएं, दो वस्तुओं में पाया जाने वाला वह संबंध जिसमें एक वस्तु की मांग बढ़ने से दूसरी वस्तु की मांग घटती है तथा पहली वस्तु की मांग घटने से दूसरी वस्तु की मांग घट जाती है, यह संबंध स्थानापन्न कहलाता है तथा वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, पेन, पेंसिल, चाय, कॉफ़ी। साथियों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे मिलेंगे। धन्यवाद।